Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video from the series Personality Development. So, from today I'm starting a new series for you all. आपके लिए मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी पर्सन वांट्स कि आपके अंदर पर्सनालिटी आपकी और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हो. और आपकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव होगी उसके लिए मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ. दैट यू शुड कीप इन माइंड. आप हमेशा उनको अपने दिमाग में रखें और उन चीज़ों को जो मैं कहूँगा वो करने की कोशिश करें. गेटिंग फ्रॉम दिस आई होप आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए. सो दिस इज द सीरीज नेम्ड एज पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर यू ऑल. आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. आप जैसे ही मेरे चैनल पर जाएंगे सब्सक्राइब, उसके पहले आपको ज़रूरी है टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग द सीरीज एंड द फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू बी अ मल्टीटास्कर. सो व्हाट आई हैव रिटन, आप भी बन सकते हैं मल्टीटास्कर. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक मैं जानना चाहूँगा कि आपको पता है मल्टीटास्कर का मतलब. मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक ही समय पर आप एक से ज़्यादा काम कर पाएँ, और सिर्फ कर पाए नहीं, आप अच्छे से कर पाएँ. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मीन्स कर तो सब सकते हैं एक से ज़्यादा काम एक समय पे, लेकिन आप क्या उतनी परिपक्वता से वो काम कर पा रहे हैं या नहीं. फॉर दैट आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. फाइन. सो फर्स्ट पॉइंट फॉर बीइंग द मल्टीटास्कर इज एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस और लिमिट. आपको अपनी लिमिट को एक्सेप्ट करना होगा. देखिए, हर कोई को पता है कि आप हर चीज़ कर सकते हैं. देर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. ये थियोरेटिकली बहुत अच्छा है, बट वी शुड नो आवर लिमिटेशंस. हमको पता होना चाहिए कि क्या हमारी लिमिट है, हम कौन से काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कौन से काम हम नहीं कर सकते हैं. गेटिंग, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए. बी अवेयर ऑफ योर लिमिट्स, स्पेशली दोज यू कांट कंट्रोल. Getting next, you need to draw a realistic pictures of the scenario. जो भी घटना, जो भी काम, जो भी आपने टास्क लिया है, उसकी एक रियलिस्टिक पिक्चर कि कैसे आपको वो चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं. दैट यू शुड नो. उस सिनेरियो की आपको क्या बना के रखनी है, एक रियलिस्टिक पिक्चर बना के रखनी है अपने दिमाग में. गेटिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज का मतलब होता है किसे आपको प्रेफरेंस पहले देनी है, किसे बाद में देनी है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. आपके पास 10 काम आते हैं तो आपके पास एक सबसे पहले क्लिक करता है कि कौन से काम मैं पहले करूं. वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पर आपका मल्टीटास्किंग वाला जो फंडा होता है वो खत्म हो जाता है. फिर आप एक ही काम में लग जाते हो और वही करने लगते हो. आपको पता ही नहीं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से काम करना आपको ज्यादा जरूरी है और कौन से काम करना आपको कम जरूरी है, या एक काम करने के बाद आप दूसरे काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, तीसरे के बाद चौथी काम कर पाओ. तो आपको पता होना चाहिए दो टाइप के काम होते हैं, या तो इंपॉर्टेंट होता है या तो अर्जेंट होता है. फिर या तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन अर्जेंट होता है, या तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट अर्जेंट होता है, और लास्ट ना ही वो इंपॉर्टेंट है ना ही वो अर्जेंट है. तो उसे आप ऑब्वियसली ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है तो आप सबसे आखिरी में करोगे. काम करना है कर देंगे, लेकिन सबसे आखिरी में करेंगे, उसको हम प्रायोरिटी में ऊपर नहीं रखेंगे. तो सबसे पहले आपको वो काम करने चाहिए जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं. गेटिंग दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. जैसे आपको है फॉर एग्जाम्पल टुमारो इज योर एग्जाम. तो भाई इंपॉर्टेंट है, कल आपका एग्जाम है तो उसके लिए पढ़ना है. अर्जेंट क्यों है? क्योंकि आज ही मुझे करना है, कल के बाद तो मेरे पास टाइम ही नहीं है वो करने का, या कल के बाद मैं कर भी लूंगा तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट. मतलब वो करने का कोई काम भी नहीं होगा. क्यों? कल वो तो मेरा पेपर खत्म हो गया, कल मैंने पेपर में जैसा किया परसों मैं उसको पढ़ के भी कुछ नहीं कर लूंगा, मैं तो कल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं. दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट. सेकेंड नंबर पे आपके कौन से काम होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है. भाई अगर मैं सब्जी में नमक डालना है, कम ज़्यादा व्हाटएवर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डाल दो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन अर्जेंट है क्योंकि अभी नहीं डाला तो सब्जी बनने के बाद तो डाल. देयर इज नो पॉइंट ऑफ एडिंग सॉल्ट इनटू इट. आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एग्जांपल टू यू ऑल. फाइन. आप इसी को ही फाइनल ना समझें. आपके हिसाब से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है या अर्जेंट है,
ये आपका तीसरा काम होता है। और चौथे नंबर पे वो काम रखे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, लाइक लिसनिंग अ म्यूजिक। लिसनिंग अ म्यूजिक बेसिकली इज इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल बिकॉज उससे आपका माइंड काम होता है, शांति मिलती है नॉल। कुछ लोग उसे प्लेजर के तौर पे रखते हैं कि भैया हाँ अब सब काम हो गए, अब लास्ट टाइम मैं शांति के लिए गाने सुनूंगा। तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल एज नॉट अर्जेंट वर्क। वेब सीरीज देखना, ऑल दीज थिंग्स, ये आपको सबसे आखिरी में रख सकते हैं। गेटिंग, बट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट priorities in their lives, so accordingly you should make them learn to concentrate. It is the most important thing जो इंसान चाहता तो है करना लेकिन कर नहीं पाता। ये सबको पता है कि भैया हमको कंसंट्रेट करना है, लेकिन सब कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आप काम करते हैं, आपके पास दिमाग में, आप बैठे हैं चेयर पे, टेबल सामने रखी है, टेबल के ऊपर बुक रखी है, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको लग ही नहीं रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पार्क में है, क्योंकि आपका दिमाग थिएटर में है, क्योंकि आपका दिमाग वेब सीरीज में है। मनी हाइस्ट चल रहा है आपके दिमाग में, भाई कैसे चोरी कर रहे हैं, लेकिन सामने तो फिजिक्स पढ़ना है आपको, बट यू आर नॉट एबल टू स्टडी, यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन इट। सो फॉर कंसंट्रेशन देयर आर मेनी थिंग्स। वर्क ऑन योर विल पावर। सबसे पहले आपको अपने विल पावर को बढ़ाना होगा। पहली चीज़, ट्राई सम मेडिटेशन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप भैया मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर पीपल यूज टू थिंक कि मेडिटेशन इज ऑफ नो यूज़, हमें तो एक जगह बैठ जाना है, आंख बंद करके और सोचते रहना है। नहीं, आप अगर माइथोलॉजी पर जाएं तो आपने जितने भी भगवान आपके देखे हैं, जितने भी आपके गुरु, आपके धर्म गुरु, आपके धर्म से रिलेटेड जो भी आपके गॉड हैं, अल्लाह, जो भी आप देखेंगे, उन्हें आप देखेंगे उनको नॉलेज कैसे मिला है। दे ऑल हैव गेन द नॉलेज फ्रॉम द मेडिटेशन। आप अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मेडिटेशन किया था। आप अगर जैन धर्म महावीर जी की बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेडिटेशन किया, उसके बाद उन्हें कैवल्य मिला। गेटिंग, उनको जिनेंद्रिय कहा गया। गेटिंग, तो ये कैसे? आफ्टर डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है गोइंग इनटू योर साइड, गोइंग इनटू योरसेल्फ। आप खुद के अंदर जाओ। खुद के अंदर जाओ मतलब आप कहां से कहां जाओ? आप अंदर जाओ, अकेलेपन से एकांत की ओर जाओ, जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। वेल मेकिंग अ पेंटिंग, आपने देखा होगा कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं वो कहाँ पर बैठे होते हैं? दे यूज टू, मैंने बात किया था कि आई वॉन्ट टू मेक सम ड्राइंग, मुझे ड्राइंग सीखनी है, रियलिस्टिक पिक्चर्स आई वॉन्ट टू मेक। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई कलीग, ही इज पेंटर, बेसिकली बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो, ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो मैंने बोला था मुझे स्केचिंग करनी है, तो मैं क्या करूँ? तो ही सेड कि तुम कहाँ पर जाओ? स्टेशन पर जाओ, रेलवे स्टेशन में जाके रियलिस्टिक पिक्चर बनाओ जो वहाँ पे चीज़ें चल रही होंगी। मैंने बोला यार वहाँ इतना हल्ला उल्ला होता है, कहाँ से कंसंट्रेट कर पाएंगे? कहता है दैट्स द पॉइंट, वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा मेडिटेट, वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने वहाँ बैठ के पेंटिंग बना ली तो आप कहीं पर भी कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी भीड़ में जब आप कंसंट्रेट कर सकते हो एक पेपर में और एक इंसान में, या एक ड्राइंग जिसे आपने देखा है कि उसे मैं अपने पेपर में उतार सकता हूं, तो आपने वो कर लिया, मतलब आपने सब कर लिया, आप में कंसंट्रेशन आ गया। तो कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन। करना स्टार्ट करो आज से ही। गेटिंग, आई एम गोइंग टू मेक सम वीडियोस ऑफ मेडिटेशन, कैसे मेडिटेशन करते हैं, और मैं खुद मेडिटेशन करके बताऊंगा। तो आप वो मेडिटेशन करें। आपको बैठ के मन नहीं करता, आप पहले 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट बैठो, फिर 15 मिनट बैठो। आप कोशिश करो कि रोज आपको कम से कम हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर, मैक्सिमम एज मच योर लिमिट इज, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। गेटिंग, एंड थर्ड इज टेक नोट्स। आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, डूडल्स बनाओ, वट एवर यू विश टू डू, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन के लिए एक और चीज़ होती है, आप जो भी आपकी एक हॉबी होती है, लाइक पेंटिंग, कई की पेंटिंग करने की चीज़ होती है, कई लोग कुछ गिटार बजाते हैं, कुछ सिंथेसाइजर बजा रहे हैं, वो सारी चीज़ बजाएं, उससे भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आप डिस्ट्रैक्शन मतलब जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सपोज आप पढ़ने बैठे और आपको तुरंत क्या किया? भूख लगनी स्टार्ट हुई। आप पढ़ने बैठे, आपको तुरंत क्या? फ़ोन बज गया। आप पढ़ने बैठे, पढ़ना मैं बंद नहीं ले रहा हूँ, पढ़ने के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी होती है। कोई भी काम कर रहे हो और आपको एक तीसरा काम याद आ जाता है और वो आपको लगता है कि अभी वो कर लें, ये डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको क्या करती हैं? डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, जो आपके आसपास आपको इंटरफेरेंस करती हैं, उन सारी चीज़ को लिख लो एक पेपर में, और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों को खुद से अलग करने की कोशिश करो कि उसको हमें रिजॉल्व कैसे करना है। एक साथ नहीं करें, एक साथ करने में प्रॉब्लम होगी। धीरे धीरे एक पॉइंट, एक चीजें अलग करते हो। एलिमिनेट दैम वन बाय वन, वर्क इन अनदर एरिया, और टर्न ऑफ योर एप्स नोटिफिकेशन फॉर इंस्टेंस, ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ देयर एब्सेंस
ऑन योर लाइफ और ऑन योर वर्क। क्या बोला मैंने, इस पर सिंपल सा एग्जांपल टेलीफोन का दिया। टेलीफोन आज की डेट में मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, हमें, हर किसी को। क्यों? क्योंकि टेलीफोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपने डाउनलोड कर ली होती हैं। उन एप्लीकेशंस के हमेशा नोटिफिकेशन टन 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 मीन्स क्या होती है, पॉपअप साउंड करता रहता है। मतलब क्या आता है, नोटिफिकेशन वॉइस आपकी आती रहती है। सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ऑफ करने में क्या होगा, आपके पास व्हाट्सएप में कितने भी मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक में कितने भी मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक में किसी ने कुछ अपलोड किया, ट्विटर में किसी ने कोई अपलोड किया है, आपके पता ही नहीं चलेगा। जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप उस फोन को उठाएंगे ही नहीं। मतलब वो एक निर्जीव चीज तो है ही, और भी ज्यादा निर्जीव हो जाएगा। इट विल लाइक अ डेड फोन प्लेस्ड नियर यू। और उसको उल्टा करके रख दो इन द साइलेंट मोड, नॉट इन द वाइब्रेशन मोड। वाइब्रेशन में भुन्न भुन्न भी करेगा ना, नो नीड टू हैव दैट साउंड ऑल्सो। सिंपली उसको क्या कर दो, साइलेंट मोड पर रख दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूरी है, किसी का फ़ोन आ सकता है, तो सिर्फ रिंग पे करें। लेकिन रिंग पे करने का सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, यहाँ तक कि मैसेज के भी नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, नॉर्मल मैसेजेस। तो सिर्फ आपका जब फ़ोन आएगा तब बस वो बजेगा, तो आप फ़ोन पिकअप कर लें। फ़ोन तो ऐसा नहीं हमेशा आता रहेगा, फाइन। तो पॉपअप साउंड नहीं होगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, फ़ोन उठाओगे नहीं, आप अपना काम करते रहेंगे। आप इसमें देखेंगे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके वर्क पे। यू विल गेट अ ड्रेस्टिक चेंज इन योर वर्क। आपके काम करने की एफिशिएंसी आप देखोगे बढ़ जाएगी। गेटिंग नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन रिलेटेड टास्क टुगेदर। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है भाई, जैसे लेट्स यू आर इन कॉलेज और यू आर इन स्कूल, आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। सपोज यू आर डूइंग अ रिसर्च वर्क, लेट्स से, ठीक है, आप एक रिसर्च पे काम कर रहे हैं और वो सारी रिसर्च, आप एक नहीं एक से ज़्यादा रिसर्च पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या करें, ऑल रिसर्च कैन बी डेल्ट विद एट वंस। आप सारे रिसर्च के काम, जितने भी रिसर्चेस आपको करनी है, सबको एक साथ सामने रख लो। और जिन जिन चीज़ों में जो चीज़ें हमें जो भी मीटिंग लेनी है रिगार्डिंग ऑल द रिसर्च विच यू आर डूइंग, उन सारी रिसर्च के बारे में एक साथ मीटिंग लो और एक साथ उन पर डिस्कस करो। ऐसा नहीं कि एक रिसर्च पहले हम भाई जो एक रिसर्च ए वॉट एवर आई एम डूइंग, उस पर हमने पूरी मीटिंग बुलाई, अपने कलीग्स को बुलाया, मीटिंग की, देन वो करने के बाद हमने रिसर्च 2 पे काम करना स्टार्ट किया, फिर हम रिसर्च 3 पे, फिर रिसर्च 4 पे। तो आपने कितने बार मीटिंग ली? आप लेट्स से यू आर डूइंग ABCDEF 5 रिसर्चेस वर्क यू आर डूइंग, 5 बार आप मीटिंग बुलाओगे अलग अलग टाइम पे। इससे अच्छा है एक ही टाइम पे आप मीटिंग बुलाएं और सारे रिसर्च के बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर लें। यू हैव डन अ मल्टीटास्क। आपने 5 रिसर्च के बारे में डिस्कस किया एक ही मीटिंग में। Hold a meeting to discuss several topics. Prepare a single presentation to apply for a loan that will fund more than one project. आपने क्या किया, एक रिसर्च, जब आप रिसर्च करते हो तो उसमें फंडिंग की जरूरत होती है। तो फंडिंग कितनी चाहिए, आप ऐसा नहीं कि पहले रिसर्च ए का काम स्टार्ट किया, उसके लिए फंडिंग के लिए लोन के लिए अप्लाई किया, फिर आपने दूसरा उसके लिए किया, तीसरा उसके लिए किया। इससे अच्छा है 5 रिसर्च वर्क के बारे में बात करें, क्या क्या उतना में खर्च होगा, कितना कितना उसमें पैसा लगेगा, कितना पैसा कितना फंडिंग हमें चाहिए, अकॉर्डिंगली एक्यूमुलेट ऑल द थिंग्स, और सारे के सारा फंडिंग के लिए हम एक बार में अप्लाई कर दें। गेटिंग, हमारे 5 काम एक बार में हो गए। लेट्स से यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट आपको हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, आपको इन 5 सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट बनाने हैं। आपका एक ग्रुप है, उस दैट इज अ कॉमन ग्रुप जिसमें आपको 5 प्रैक्टिकल या 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो आप क्या करो, एक बार में ही उस 3-4 फ्रेंड्स को टेलीकम्युनिकेशन में, या कम्युनिकेशन मतलब फोन पे, या नहीं तो सामने बिठाल के एक बार में बात करो और 5 प्रोजेक्ट के बारे में एक साथ बात करो कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। ये नहीं कि अलग अलग करोगे। अलग अलग करोगे तो 5 बार अलग बार मीटिंग लोगे, 5 बार अलग बार आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा एक ही बार में वो मीटिंग हो सकता है 15 से आधा घंटे तक जाए, लेकिन एक ही बार में आपने 5 प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली। दिस इज हाउ यू विल सेव योर टाइम ऑल्सो। यहां पर आप क्या करोगे, टाइम सेव करोगे और एक ही समय पे एक से ज्यादा काम कर भी पाओगे। सो वर्क ऑन रिलेटेड टास्क टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट, प्लान अहेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, जब काम करना है तब सोचेंगे, लाइक दैट, यार वो कल करना है कल सोचेंगे, यार वो परसों करना है परसों सोचेंगे। नहीं, जो काम आपको आज से 1 हफ्ते बाद करना है, प्लान फॉर इट टुडे। आज ही उसके बारे में प्लान करना स्टार्ट कर दो। कंसीडर क्रिएटिंग टू डू लिस्ट 1, 2, 3 weeks for hand. Only remember to allocate time to attend last minute request. गेटिंग बेटा, आपको हमेशा जो काम करने हैं उसके लिए 1, 2, 3 हफ्ते के पहले ही आप उसका प्लान आउट कर लो कि आपको इसको कब करना है, कैसे करना है। सिर्फ आप खुद के रिमेंबर के लिए जब वो पर्टिकुलर टाइम करना है उसके थोड़ा देर पहले
आप उसको देख लें कि हाँ आपको क्या काम करना है। दिस इज हाउ वी कैन डू आवर वर्क मोर एफिशिएंटली। आप ज़्यादा अच्छे से वो काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो काम कल करना है आपने एक हफ्ते पहले उसके बारे में सोच के रख लिया कि हमें ये चीज़ें करनी है। You have the list of all the things which you have to implement at that particular day. That particular day means tomorrow. Getting what I'm saying? Now, the most important thing, next is learn to supervise. This is the most important thing. Delegating is at the core of task organization. The most important thing is जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको supervise करना है. Without supervision, nothing can be done efficiently. Getting assign to yourself the task matching your skill set and to supervise what is left, optimizing your time and increasing performance. सबसे important क्या होता है, आप वो टास्क करें जो आपकी स्किल को मैच करता है। भाई आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, नहीं, इन प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, फाइन, मैं थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं एक इंसान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? भाई अगर मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और मैं यूपीएससी का एग्जाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कैट की तैयारी करूँगा, क्यों कैट का एग्जाम दूंगा? द थिंग विच आई एम डूइंग, जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ मैं वो काम करूँ। हाँ मैं कैट का एग्जाम दे सकता हूँ, मैं कैट क्लियर भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे इससे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं सडन अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहा हूँ। वो करने की ज़रूरत क्यों है? आप वो काम करें या आप वो काम असाइन करें खुद को जो टास्क आप कर सकते हैं, जिस टास्क को आप मैच करती है आपकी स्किल। गेटिंग? क्योंकि जिसमें आपकी स्किल मैच करेगी उस काम को आप ज़्यादा अच्छे से सुपरवाइज भी कर सकते हैं। उसमें आपको पता होगा कितनी चीज़ें, क्या चीज़ें बची हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन ऑप्टिमाइज द टाइम लिमिट, और इससे आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो काम आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, रेदर वो काम जिसमें आपकी स्किल अच्छी नहीं है, स्किल मैच नहीं करती है, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप वो काम करें जिसमें आपकी स्किल मैच होती है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वाइल डूइंग अ मल्टीटास्किंग। अगर ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप एक अच्छे मल्टीटास्कर बन पाओगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये चैनल शेयर करें, वो भी इसे सब्सक्राइब करें, वो भी इसे बेल आइकन दबाएं और मेरे सारे वीडियो देखें। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।